हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रॉयल आयुर्वेद अकेडमी। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ अपनी टीचिंग जर्नी के बारे में कि कहाँ से ये शुरू हुई है और आज मैं कहाँ पर आ गई हूँ। तो आज का पहले बता देती हूँ, पुराना बाद में बताऊँगी। तो आज मैं और मेरे चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं 1000 प्लस, जो कि मेरा कभी एक सपना हुआ करता था कि मेरा भी एक यूट्यूब चैनल हो जिस पर मैं बच्चों को पढ़ाऊँ, क्योंकि मुझे पढ़ाने का शौक़ है, लेकिन पढ़ाने के लिए एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है। आप मेरे चैनल पे अगर पुरानी वीडियोस देखोगे तो 3 साल पुरानी है, लेकिन वो ये नहीं बताता कि मेरा टीचिंग का जो पैशन है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो ऐसा नहीं है। जब मैं 12th क्लास में थी तो 11 तक मैं बहुत ज़्यादा कॉमन एवरेज स्टूडेंट थी। कोई भी बच्चा, कोई भी टीचर मुझे अच्छे बच्चों में शामिल नहीं करता था। बट जब मैं 12th में आई तो फॉर्चुनेट बात ये है कि मुझे टीचर्स बहुत अच्छे मिले। ठीक है, हमारे 5 सब्जेक्ट 12th में हुआ करते थे: फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिज़िकल एजुकेशन और इंग्लिश। मैं टीचर्स के नाम भी अगर यहाँ पे बता दूँ, इंग्लिश के लिए केसर मैम, फ़िज़िकल एजुकेशन के लिए ऋतुराज सर, बायोलॉजी के लिए मुकुल सर, फ़िज़िक्स के लिए वासिफ सर और केमिस्ट्री के लिए फ़रहा मैम। मेरे ये 5 टीचर्स ऐसे थे जिन्होंने वाकई मेरी ज़िंदगी को, जिसे कहते हैं ना कि पलट दिया, एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। वही चीज़ मेरे साथ इन टीचर से मिलने के बाद हुई है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि टीचर इतने अच्छे से इतने भारी टॉपिक को इतना इजी बना सकते हैं। मैं आपको अपनी एक फितरत के बारे में बताती हूँ, जो मुझे लगता है कि मेरे अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा है, पता नहीं क्यों। कि जैसे 12th क्लास में बच्चों को फ़िज़िक्स सबसे भारी लगता है, बट फ़िज़िक्स मेरे लिए वन ऑफ द ईजीएस्ट सब्जेक्ट हुआ करता था। जबकि केमिस्ट्री जो बच्चों को ईजी लगता है वो मुझे सबसे भारी लगा करता था। सेम ऐसे ही मेरे साथ बीएमएस फर्स्ट ईयर में हुआ कि जो संस्कृत बच्चों को भारी लगा करती थी वो मेरे लिए वन ऑफ द ईजीएस्ट सब्जेक्ट थी। और पदार्थ विज्ञान जो बच्चों को ईजी लगा करता था, वो पदार्थ विज्ञान मुझे बहुत भारी लगता था। ऐसे ही सेकेंड ईयर की बात है। सेकेंड ईयर में बच्चों को जो रस शास्त्र भारी लगता है वो मेरे लिए वन ऑफ द ईजीएस्ट सब्जेक्ट हुआ करता है। और जो द्रव्य गुण बच्चों को इजी लगता है वो मेरे समझ में नहीं आता। तो ये कुछ मेरा अलग ही चलता है कि मुझे वो सब्जेक्ट पसंद आ रहे होते हैं जो बच्चों को भारी लगते हैं। जब मुझे वो 5 टीचर्स मिले जिन्होंने मेरी ज़िंदगी को बिल्कुल बदल दिया, पलट दिया, वो कैसे हुआ? एक तो वो टीचर बहुत अच्छे हैं, ऊपर से उनके पढ़ाने का तरीका अच्छा है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ उन्होंने एवरेज बच्चों को भी वो क्या कहते हैं उसे, भाव दिया है ना, क्या कहते हैं उसे, मतलब उन्होंने चाहा है कि बच्चा भी पढ़े, तो उन्होंने हमें वैल्यू दी है। उन्होंने हमें भी एक स्टूडेंट की तरह देखा है। ऐसा नहीं है कि अगर हम पढ़ने में अच्छे नहीं हैं तो हमें साइड हटा दिया जाए। नो, उन्होंने हमारे साथ बिल्कुल उसी पेस में चलना शुरू किया जो कि हमारे लेवल का था। मैं आपको अपना एक इंसिडेंट बताती हूँ। जब 12th क्लास में मैं फ़र्स्ट डे स्कूल गई थी तो सेशन शुरू हो चुका था। मैं थोड़ा लेट गई थी, अभी एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है कि 2-3 दिन बाद या 4-5 दिन बाद, लेकिन थोड़ा देर से गई थी। तो मुकुल सर स्कूल में तब पढ़ाते थे, उसके बाद उनकी गवर्नमेंट जॉब लग गई थी तो वो छोड़ के चले गए थे बीच सेशन से ही। तो जब मैं स्कूल गई हूँ, कॉलेज ही निकल रहा है बिल्कुल, तो जब मैं फ़र्स्ट डे स्कूल गई तो सर का जो पढ़ाया हुआ मुझे समझ आया है ना प्यारे बच्चों। सर 2nd चैप्टर बता रहे थे, एंजियोस्पर्म वाला, ठीक है, पॉलिनेशन वगैरह जो ये सब था। तो मैंने उसके प्रॉपर नोट्स बनाए, क्योंकि सर प्रॉपर नोट्स बनवाया करते थे। मैं इससे रिलेटेड एक और बात आपको बताऊंगी, नोट्स से रिलेटेड। स्कूल की पढ़ाई कैसी हुआ करती है ये आप बहुत अच्छे से जानते हो। टीचर स्कूल में कम, ट्यूशन्स में ज़्यादा पढ़ाते हैं। ये चीज़ रियलिटी थी मेरे टाइम पे। आज के टाइम पे क्या है मुझे नहीं पता। आज के टाइम पे तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी इतने, आपके टीचर स्कूल में ना भी पढ़ाएं तो आप बिना ट्यूशन के ऑनलाइन विदाउट एनी फीस पढ़ सकते हो, ठीक है।
तो ट्यूशन का ज़ोर था उस टाइम पे, तो स्कूल में कोई पढ़ाता ही नहीं था। जब मैंने मुकुल सर को देखा कि बायोलॉजी वो बोर्ड पे लिख लिख के बता रहे हैं और बच्चों को नोट करा रहे हैं, तो तब मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने नोट्स बनाए, मैंने उन्हें पढ़ना शुरू किया। फिर 1-2 दिन बाद सर ने क्लास में बच्चों को खड़ा कर कर के सुनना शुरू किया। तो सर ने जो पूछा, सर को एक्सपेक्टेशंस मुझसे बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि मैं तो नई नई स्टूडेंट आई थी। सर से मेरा क्योंकि सर उसी साल स्कूल में आए थे और उसी साल हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ और सर आधा सेशन पढ़ा के चले गए। मीन्स सर ने कुछ महीने हमारे स्कूल में बिताए थे, गुजारे थे, ठीक है। फिर क्या हुआ, सर ने जब सुनना शुरू किया तो सर ने मुझसे एंड्रोगाइनी, पॉलीगाइनी, पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, इनब्रीडिंग डिप्रेशंस, ये सारी जो बातें होती हैं बेसिक बातें हैं, लेकिन वो उस टाइम पे भाई जब हम 12th में थे तो हमारी नॉलेज इतनी ज़्यादा नहीं थी, ठीक है। तो जब सर ने हर एक क्वेश्चन मुझसे पूछा और मैंने सर को हर एक क्वेश्चन का जवाब दे दिया, तो सर इतने ज़्यादा शॉक हुए हैं। तो सर ने कहा कि इस बच्ची को मैं 90+ पहुंचा के रहूँगा। वो सर ने क्लास के शायद 1 हफ्ता क्लास चलते हुए हुआ नहीं था कि मेरे स्कूल जाते हुए, और सर ने पूरी क्लास के सामने, समझते हो, पूरी क्लास के सामने कहा था कि मैं इस बच्ची को 90+ स्कोर करा के रहूँगा। और सर ने मुझे पूरी क्लास के सामने 100 रुपये पकड़ाए थे, और वो चीज़ ने मुझे इतना ज़्यादा मोटिवेशन किया कि पहली बार किसी टीचर ने मुझे इस तरह की बात कही है कि आई हैव द पोटेंशियल टू डू समथिंग। यहाँ तक तो बात हुई है मेरे बायोलॉजी के टीचर की। अब अगर मैं बात करूँ मेरे केमिस्ट्री के टीचर के बारे में, तो वो थी फरहा मैम। वो भी बहुत अच्छे से केमिस्ट्री पढ़ाती थी, बट जैसे मैंने आपको बताया मुझे केमिस्ट्री रास नहीं आती थी, बट उनसे मुझे केमिस्ट्री इतनी समझ आई है कि मैं पास तो हो गई, उनका इसीलिए थैंक यू। बाकी वो टीचर बहुत अच्छी हैं। मैं अपने भैया की बात बताऊँ, मैं और मेरा भाई दोनों सेम क्लास में थे, तो भैया को केमिस्ट्री बहुत अच्छे से समझ आई सिर्फ फरहा मैम की वजह से। और भैया को फ़िज़िक्स समझ नहीं आती थी। फ़िज़िक्स हमारे टीचर थे फ़िज़िक्स के वासिफ़ सर, तो मुझे फ़िज़िक्स वासिफ़ सर की बहुत अच्छी समझ आती थी, लेकिन भैया को नहीं आती थी। तो कभी कभी ये सब्जेक्ट मैटर कर जाते हैं, बट टीचर दोनों बहुत अच्छे थे। वासिफ़ सर की मैं बात बताऊँ तो फ़िज़िक्स और मैथ मेरे हमेशा से फेवरेट सब्जेक्ट रहे हैं। फिर मैं 10th की बात बताऊँ तो 10th में बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री पसंद नहीं थी, एंड ट्रिग्नोमेट्री इन 10th क्लास वॉज वन ऑफ माई फेवरेट टॉपिक। मैथ में मुझे बहुत पसंद था, बिकॉज माई टीचर एट दैट टाइम वॉज माई फादर। मेरे पापा मुझे पढ़ाया करते थे। पापा ने मेरा पापा की वजह से मेरा जो इंटरेस्ट आया है मैथ में, मैं तो पापा से कहती थी कि पापा मुझे मैथ दिला दो, मैं मैथ से 12th करूँगी, बट पापा ने कहा नहीं, मैथ से नहीं, बायो से करना पड़ेगा। तो फिर मैंने बायो ले ली थी, बट बायो से भले ही मैथ मेरा पीछे छूट गया, बट फ़िज़िक्स से वो प्यार हमेशा मेरा रहा है। तो फिर वहाँ से जब मैं वासिफ़ सर से मिली, फरहा मैम से मिली, वो टीचर्स वर अमेजिंग। वो दोनों भाई बहन थे, कज़न्स थे, दोनों बहुत अच्छा पढ़ाते थे, एक फ़िज़िक्स एक केमिस्ट्री, ठीक है। दोनों ने पूरे साल बहुत सपोर्ट किया है। इवन मैं आपको बताती हूँ, कभी कभी कोई भी डाउट पूछना होता है, हम उन्हें व्हाट्सएप पे पूछ लिया करते थे, समझते हो। तो ये उनका कॉपरेशन था हमारे साथ। फिर मैं बात करती हूँ फ़िज़िकल एजुकेशन की। फ़िज़िकल एजुकेशन के टीचर मेरे ऋतुराज सर थे। मैं आपको ये हिस्ट्री क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मेरा टीचिंग पैशन ऐसे ही नहीं डेवलप हुआ है, वो इन्हीं सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए तब डेवलप हुआ है। तो फिर मैं ऋतुराज सर, मैं और भैया मेरे दोनों, हम तो क्लासमेट थे ना दोनों, तो हम दोनों गए ऋतुराज सर के पास कि सर हमें आपसे फ़िज़िकल एजुकेशन पर्सनली पढ़नी है, क्योंकि हम नहीं पढ़े थे, ठीक है। तो असल में हुआ ये था कि मेरा और भैया का सेक्शन अलग अलग था, तो भैया को समझ नहीं आया था और मेरे टीचर अलग थे, मुझे उनका समझ नहीं आया। तो फिर हमने सर को पकड़ा कि सर प्लीज़ आप हमें समझा दीजिए। कुछ टाइम बचा था तब एग्ज़ाम में, लास्ट महीने की बात है ये। तो ऋतुराज सर ने हमें अपना टाइम देकर 1-1 घंटा पढ़ाया है, और ये नहीं सिर्फ एक चैप्टर, पूरी फ़िज़िकल एजुकेशन की बुक उन्होंने हमें बताई है बिठा के। 1-1 घंटा, आधा घंटा रोज़ वो हमें दिया करते थे। तो ये बात हुई फ़िज़िकल एजुकेशन सब्जेक्ट की। फिर उसके बाद इंग्लिश की बात करती हूँ मैं, तो हमें पढ़ाया है केसर मैम ने। तो केसर मैम से भी फिर हमने पूरा साल ऐसे निकाल दिया, पढ़ के नहीं दिए, ना मैं और ना भैया। इसमें हमारे साथ भी ये हुआ था कि भैया को तो केसर मैम पढ़ाती थी, बट मुझे दूसरे सर पढ़ाया करते थे, मुझे उनका समझ नहीं आता था, मुझे केसर मैम का समझ आता था, जैसे फ़िज़िकल एजुकेशन में था। फिर मैंने और भैया ने जाके केसर मैम से रिक्वेस्ट की कि मैम
पूरा साल तो हो गया है, अब लास्ट टाइम बचा है, आप प्लीज़ हमें बता दीजिए। तो मैम ने हमें पूरी, देखो इंग्लिश तो हो जाती है, जो रीडर हुआ करती थी इंग्लिश राइटिंग जो ग्रामर होती है, जिसमें हमें एडवर्टाइजमेंट्स और लेटर्स ये सारी चीज़ें लिखनी हुआ करती थी, वो मुझसे बिल्कुल नहीं आती थी। मैडम ने हमें भी फिर वही एक एक आधा घंटा दे दे के वो सारी चीज़ें हमें पर्सनली, हम 2 बच्चों को बताइए, हम मैम से टाइम लिया करते थे, हमारे पास सिर्फ कीपैड था, तो मैम को मैसेज करना, टाइम पूछना, ये पूछना, डाउट्स वगैरह कुछ भी व्हाटएवर, मैम हमेशा हमारे साथ रही हैं। स्कूल में हम जाते थे, स्कूल में हम क्लास नहीं लिए थे लास्ट टाइम पे, क्योंकि बच्चे नहीं आते हैं, आपको पता ही है। तो पर्सनली मैं और भैया बाइक से जाते थे या स्कूल बस से जाते थे, जैसा भी होता था। मेरा और स्कूल का जो डिस्टेंस है वो 10 to 12 किलोमीटर्स है। स्कूल बस तो आती है, बट कभी कभी हमें जल्दी जाना पड़ता था, कभी लेट जाना पड़ता था, तो स्कूल बस नहीं, हम बाइक से जाया करते थे। एंड आवर मदर एंड फादर बहुत ज़्यादा उन्होंने मेहनत की है इन 12 साल में, 12th क्लास 12 साल तक, और इवन दे आर डूइंग राइट नाउ, ठीक है। बस ये है कि अब थोड़ा फ़र्क आ गया है कि अब हम कॉलेज में हैं, घर से दूर हैं, वो उस तरह की परेशानी, उनका जो फ़िक्र का लेवल है वो अलग हो गया, लेकिन फ़िक्र तो उन्हें बचपन से ही हमारी रही है। आई एम वेरी ब्लेस्ड, आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड कि इतने अच्छे पेरेंट्स मुझे मिले हैं। एंड ये था कि सर मैम हमें बताया करती थी वो सारी चीज़ें जिसमें हमें डाउट आता था। तो मैं आपको बताती हूँ, मेरा 12th का रिज़ल्ट, हर सब्जेक्ट में मेरे 90+ मार्क्स थे। फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में 90+ थे, और जो कि सर ने पहले ही कह दिया था कि इस बच्ची को मैं 90+ पहुँचा के रहूँगा, और बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड वो 90+ पहुँचे। फ़िज़िकल एजुकेशन में मेरे हाईएस्ट मार्क्स थे, जो कि 98 थे, 100 में से होते हैं मार्क्स, ठीक है। मेरे फिज़िक्स में 95 थे, केमिस्ट्री में 93 या 94 थे, और मेरे इंग्लिश में 87 थे। और ये मार्क्स ऐसे नहीं थे, बहुत अच्छे मार्क्स थे, ठीक है। और मैं स्कूल की टॉप 10 रैंकर्स में से थी, 7th या 8th पोजीशन थी, अब तो एग्जैक्ट मुझे याद नहीं रहा है, ठीक है। तो जब ये सारे टीचर्स ने मुझे इतना नॉलेज दी, इतना कॉन्फिडेंस दिया, इतना मोटिवेट किया, तो फिर बच्चे मेरे से भी जुड़ने लगे। अब क्योंकि बच्चों को पता चल जाता है, ठीक है, कि ये पढ़ने में अच्छा है, तो बच्चे फिर आके पूछते हैं कि तुमने ये कैसे किया, तुमने ये कैसे किया। तो 12th क्लास में मैं वासिफ सर की बात बताती हूँ, फ़िज़िक्स हमेशा से मेरा अच्छा सब्जेक्ट रहा है, तो फ़िज़िक्स से ये कहानी शुरू हुई थी, फ़िज़िक्स और बायो से। केमिस्ट्री क्योंकि मेरी इतनी अच्छी नहीं थी, केमिस्ट्री भैया की अच्छी थी, ठीक है। तो अब बच्चे मेरे से आके पूछने लगे थे फ़िज़िक्स के डाउट्स, क्योंकि बायो में तो ऐसा कुछ होता नहीं था कि डाउट हो। अब जब फ़िज़िक्स के डाउट बच्चे मुझसे आके पूछने लगे, मैं उन्हें समझाने लगी, तो बच्चे कहने लगे कि तुम समझाती बहुत अच्छा हो। मैंने कहा अच्छा ऐसी बात है। तो धीरे धीरे ये ऐसे ही 12th का पूरा साल मेरा समझने में और समझाने में चला गया। बच्चों को पढ़ाती, बच्चों को समझाती, वो बच्चे मुझे मैसेज किया करते थे कि तुमने ये क्वेश्चन कैसे किया है। तो वहाँ से मेरी शुरू हुई पढ़ाने की जर्नी, क्योंकि मैं अपने ही क्लासमेट्स को बताने लगी थी, क्योंकि मेरे पास इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि अब मैं बता सकती हूँ। मेरे टीचर बहुत अच्छे थे। इस सब का जो सारा थैंक्स है ना, सबसे पहले तो थैंक्स टू गॉड होता है, ठीक है, फिर थैंक्स टू पेरेंट्स जो हमें दुनिया में लाए, है ना, एंड द थर्ड थैंक्स इज़ टू माई ऑल द टीचर्स। और ये मैं नाम बता रही हूँ, बाकी मेरे बहुत सारे टीचर, आरिफ सर जिन्होंने मुझे इंग्लिश ग्रामर बताया जब मैं 10th क्लास में थी, ठीक है, होम ट्यूशन का, इनकी मैंने पहले भी बात की है, आरिफ सर की। तो अब जब मैंने ये सारी चीज़ें देखी तो वो कॉन्फिडेंस आया कि अब मुझे बताना, तो बच्चे आते, पूछते और बताते, और फिर वो गुड रिव्यू दे के जाते। तो ये जर्नी 12th तक चली। फिर जब मैंने नीट की तैयारी करी तो वहाँ पे मेरी दोस्त थी दीक्षा, वानी, निरुपमा, तीनों दोस्त थे और एक मैं थी। हम 4 का ग्रुप था, ग्रुप भी नहीं था क्योंकि बैच में बच्चे ही 20-22 थे, ठीक है। तो हम 4 दोस्त थे, दीक्षा, वानी, ये दोनों बहनें थी, और निरुपमा और मैं, ठीक है, हम चारों थे। तो अब दीक्षा, निरुपमा पढ़ने में अच्छी थी, वो मेरे ही जैसी थी, और दीक्षा, वानी थोड़े, हाँ मतलब ऐसा वैसे ही होता है, लेकिन वो थोड़ा मुझसे पूछ लिया करते थे। निरुपमा और मैं डिस्कस करते थे और दीक्षा, वानी को मैं समझाया करती थी। सो ये थोड़ा डिफरेंस है, डिस्कस करना और बताना, समझाना। तो वहाँ से फिर मुझे और, ठीक है, और पढ़ाने का तजुर्बा मिला कि किस तरह से पढ़ा सकते हैं, कैसे टॉपिक को ईजीली समझा सकते हैं। फिर जब मैं BMS में आई, फिर मैंने अपने क्लासमेट्स को बताना शुरू किया। BMS की तरफ मेरा हमेशा से पॉजिटिव ही मेरा
नज़रिया था जो होता है ना कि नहीं MBBS ही चाहिए, वो मेरा नहीं था, बिकॉज़ मेरा भैया BMS है। तो जब मैं देखती थी तो मुझे अच्छा लगता था कि BMS भी बुरा नहीं है, तो कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये क्या हो गया, मैं BMS में आ गई। मुझे नहीं हुआ, मुझे ऐसा नहीं लगा कि मेरा MBBS में क्यों नहीं हुआ। आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू गॉड कि मुझे BMS भी मिला, मैं इसी में खुश हूँ एंड आई एम वेरी सेटिस्फाइड। ठीक है, इसके बाद जब मैं BMS में आ गई तो फिर बच्चे मेरे से जुड़ने लगे, क्योंकि BMS तो मैं भैया से पढ़ती थी, क्लास भी पढ़ती थी, क्लास लेती थी, रेगुलर बच्ची थी मैं। तो बच्चों को जो समझ नहीं आता था वो मुझसे पूछने लगे। फिर वहाँ से और ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ कि अच्छा, तो क्योंकि बच्चे फीडबैक दिया करते थे कि तुम अच्छा बताती हो। फिर जब मैं BMS में आ गई, फिर मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया। अब यूट्यूब चैनल शुरू किया, बच्चे देखने लगे, फिर वो अपने कमेंट्स करने लगे। बहुत सारी वीडियोस मैं डाला करती थी। ठीक है, फिर जब BMS सेकेंड प्रॉफ में आई, फिर मैं अपने क्लासमेट्स को बताने लगी। फिर जब मेरे BMS सेकेंड ईयर के पेपर हो गए, फिर मैंने प्रॉपर रॉयल आयुर्वेद अकेडमी का चैनल बनाया। जब मैंने इसे नाम दिया, पहले मेरा जो चैनल का नाम था वो ट्रस्ट एजुकेशन जोन था, सबसे पहले जो मैंने रखा था, जो मैं BMS फर्स्ट ईयर में था। उसके बाद रॉयल एजुकेशन किया, फिर रॉयल आयुर्वेद अकेडमी किया। रॉयल नाम जो मैंने रखा है, इसकी भी एक स्टोरी है जो कि मैं साथ ही बता देना चाहती हूँ। जब ये बात आ ही गई है, तो मेरे पापा और मेरी मम्मी का स्कूल हुआ करता था जिसका नाम था रॉयल पब्लिक स्कूल। अब वो स्कूल नहीं रहा, क्योंकि अब वो स्कूल छोटा सा था। पहले तो 8 तक था, फिर बच्चे क्योंकि बाहर जाने लगे थे, इंग्लिश मीडियम को चूज़ करने लगे थे। पहले तो देखो हिंदी मीडियम ही स्कूल हुआ करते थे, और मेरे ताऊ का, मेरे उनसे छोटे वाले ताऊ का और मेरे पापा का, हम तीनों का स्कूल था, तीनों के स्कूल थे। ठीक है, तो 3 स्कूल तो हमारे हो गए, फिर बाकी और 2 स्कूल गवर्नमेंट स्कूल थे। हमारा तो गवर्नमेंट नहीं था, प्राइवेट स्कूल था। तो फिर वो क्या हुआ, सब बच्चे बाहर इंग्लिश मीडियम की तरफ जाने लगे, शहर में जाने लगे। तो हमारे स्कूल के बच्चे कम हो गए, और फिर थोड़े ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए थे कि हमने स्कूल बंद कर दिया, क्योंकि हमारी मम्मी की जॉब, स्कूल हमारा पापा की जॉब भी अलग है, मम्मी की भी अलग है, बट वो दोनों मिलके स्कूल का थर्ड बिजनेस था। बिजनेस क्या कि वो थर्ड ऑप्शन था। फिर जैसे जैसे आपको पता है वक्त के साथ जिम्मेदारी बढ़ जाती है जॉब में, दोनों की गवर्नमेंट जॉब है, तो मम्मी अपने तरफ चली गई हैं, पापा अपने तरफ, तो इसी वजह से कोई टाइम नहीं दे पा रहा था, ध्यान नहीं दे पा रहा था, तो वो हमारा बंद करना पड़ा। उसके बाद क्या हुआ, जब स्कूल हमारा बंद हो गया तो रॉयल पब्लिक स्कूल तो अब नहीं रहा। तो मैंने उस चीज़ को सोच के मैंने कहा भले ही पब्लिक स्कूल ना रहा हो, लेकिन हम एक चैनल इस नाम से तो बना सकते हैं ना। तो मैंने इसीलिए चैनल बनाया था। शुरू में तो चैनल का नाम ट्रस्ट एजुकेशन जोन था। ठीक है, उसके बाद जब मैंने प्रॉपरली सोच लिया कि अब तो चलो रॉयल नाम रखना है, कि हमें अपनी जो पुरानी बातें हैं, जो पुराना हमारा टीचिंग का पैशन है, जो पापा का था, जो हमारा विज़न था कि पढ़ाना है, शिक्षा देनी है, तो उसे आम करना है। तो फिर मैंने अपने चैनल का नाम रखा था रॉयल एजुकेशन भी रखा, काफ़ी टाइम वो नाम रहा है। उसके बाद मैंने, जब मेरे चैनल पे व्यूज़ आने लगे, ठीक है, जब लोग पसंद करने लगे वीडियोस को, फिर मैंने एक प्रॉपर प्रोफेशनल नाम का सोचा कि अब प्रोफेशनल नाम मुझे अपने चैनल का डाल देना चाहिए, क्योंकि मेरा वो ऐसा होता है कि चैनल बना लिया छोड़ दिया, बना लिया छोड़ दिया, एक रेगुलर मैं कभी नहीं होती थी। लेकिन जब मैंने अपने रॉयल एजुकेशन पे अपना देखा कि मेरे जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो एंगेज हो रहे हैं, वो वीडियोस देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो तब मुझे मोटिवेशन मिला वहाँ से। फिर मैंने कहा कि अब इसे प्रोफेशनल कर देते हैं नाम ढूंढ के। तो रॉयल तो नाम होना ही था। फिर मैंने, बहुत सारे ऑप्शंस थे मेरे पास, तो रॉयल आयुर्वेद अकेडमी का एक, क्योंकि आयुर्वेद मुझे दिखाना पड़ेगा कि मेरा जो चैनल है वो आयुर्वेद का है, वो मुझे डिस्प्ले करना पड़ेगा। तो एक तो हो गया रॉयल शब्द, एक हो गया आयुर्वेद। फिर थर्ड बचता है कि अब क्या लिखें, तो फिर वो बहुत सारी चीज़ों में छाट पीट के वो फिर पूरा नाम बना रॉयल आयुर्वेद अकेडमी। इस तरह से मेरा चैनल बना, इस तरह से मेरा सारा टीचिंग का जो पैशन है शुरू हुआ। और आज बाय द ब्लेसिंग ऑफ गॉड 1000 सब्सक्राइबर्स हमारे चैनल पे हो चुके हैं। और इस सब में सिर्फ मेरा रोल नहीं है, ये आपका भी है कि आपने मेरे कंटेंट पे इतना विश्वास किया है, मुझ पे इतना विश्वास किया है। और ये आश्वासन मैं आपको देती हूँ, ये विश्वास मैं कभी टूटने नहीं दूँगी आपका। ये हमेशा मेरा फ़र्ज़ रहेगा कि मैं आपको अच्छा ही कंटेंट प्रोवाइड कराऊँ। एक चीज़ बताना मैं आपको भूल गई थी कि स्कूल में तो ऐसे पढ़ाई हुआ नहीं करती थी। तो एक बार हमारे नए प्रिंसिपल सर बने, जिनका नाम था अमन कुमार।
तो जब वो प्रिंसिपल बने तो उन्होंने, वो केमिस्ट्री पढ़ाते थे, तो उन्होंने क्लास में आके कहा मैं अब से नोट्स बनवाया करूँगा। मैं इतनी ज़्यादा खुश हुई कि वाकई टीचर स्कूल में नोट्स बनवाएंगे। मैं बहुत खुश, मैं इतनी मुस्कुरा रही। तो सर मुझसे कहते हैं, मुझसे तो नहीं, सर ने कहा, मतलब पहले मुझसे ही कहा कि ये तुम इतना क्यों हंस रही हो। मैंने कहा सर कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो फिर सर ने मेरी फ्रेंड से कहा, जो मेरी सीट पार्टनर थी, कि तुम मुझे बाद में बताना कि ये इतना क्यों हंस रही थी। तो मैं कभी सर को तो नहीं बता पाई कि मैं क्यों हंस रही थी, लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको तो बता सकती हूँ कि मैं उस दिन इसीलिए हंस रही थी क्योंकि उस दिन मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि स्कूल में टीचर प्रॉपर नोट्स नहीं बनाया करते थे, जस्ट फॉर्मेलिटी पूरी किया करते थे। आज क्या हाल है स्कूल का मुझे नहीं पता, बेहतर ही होगा इतना मैं उम्मीद करती हूँ। लेकिन उस टाइम पे नोट्स नहीं बनवाया करते थे। केमिस्ट्री के टीचर थे वो, तो उन्होंने कहा कि मैं प्रॉपर, वैसे यार दूसरे सर भी थे वो नोट्स बनवाया करते थे, बट वो टीचर का जो पढ़ाने का अंदाज़ था और वो नोट्स बनवाने की बात की, मुझे वो बहुत पसंद आया। ठीक है, तो मैं इसीलिए उस दिन बहुत ज़्यादा खुश थी कि स्कूल में मेरे को नोट्स बनवाए जाएंगे और मैं पढ़ूंगी। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस दैट वी आर नाउ 1000।